यार ये पीरियड्स क्यों आ जाते हैं? कुछ ऐसे ही सोचते हो ना तुम भी जब भी तुम्हारे पीरियड स्टार्ट होते हैं? तो चलो एक किस्सा बताता हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मेरी एक काफी अच्छी दोस्त थी, उम्र 18 साल, लेकिन अचानक उसे पीरियड्स आना रुक गए और उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो अपनी एक फ्रेंड के साथ चेकअप करवाने के लिए वहाँ जो नर्स थी उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हें कभी पीरियड्स नहीं आएंगे, वरना कहीं और भी जाकर चेकअप करवा सकते हो। और वहाँ से लौटकर जितना उसे पीरियड्स में दर्द नहीं होता था उससे कई ज्यादा दिल घबराने लगा, ये सोच सोच कर कि मेरी इस हालत में शायद अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा। ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मेरा बच्चा नहीं हो पाएगा? समाज मुझे किस किस नाम से पुकारेगा? क्या अब मैं लड़की नहीं कहलाऊंगी? वो दर्द अस्तित्व था मेरा, क्या अब मैं सच में बांझ बन जाऊंगी? न जाने ये दुनिया कैसे कैसे सवाल उठाएगी मुझ पर। लिटरली मेरी आंखों के सामने रोई थी उस दिन वो फूट फूट कर। लेकिन बाद में वो एक अच्छे गायनों के पास गई और कुछ दुआओं और दवाओं के चलते उसे उस दिन खून आ ही गया। लेकिन इस बार ट्रीटमेंट की हेल्प से पीरियड्स आए थे, इसलिए नॉर्मल पीरियड से 4 गुना ज्यादा दर्द था। लेकिन फिर भी वो इतनी खुश थी ना, शायद जाहिर ही नहीं कर सकते। पहचान गई थी वो उस दर्द की वैल्यू। पीरियड्स का तीसरा दिन जब दर्द में हुई सांझ, कहा बाल मत धोना वरना बन जाओगी बांझ। क्रैम्प्स ने दिमाग में पोस्टर लगाए कि लड़की होना कितना मुश्किल काम है। सोचा थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन फिर याद आया कल तो एग्जाम है। अपने आप ही आधे काम डबल हो जाते हैं। एक फैक्ट है कि पीरियड्स हमेशा गलत टाइम पे आते हैं। आज फिर बेवक्त डिप्रेशन और एंजाइटी की दरवाजे पे दस्तक आई। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने क्यों की थी कल सबसे इतनी लड़ाई। ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स ने आज फिर नींदें उड़ाई और उसे थोड़ा सा प्यार मिला तो उसकी आंखें भर आई। जब ये एक नेचुरल फिनोमेना है तो जाहिर करने में इतनी शर्म क्यों आई? ये खून उसके जननी होने का सबूत है, तो फिर क्यों आज भी वो अशुद्ध कहलाई? सोचो ना कितना अच्छा होता कि हर क्लास का एक चैप्टर पीरियड्स एंड बिहेवियर पे होता। वो गरीब लड़कियां जो खाना ढंग से नहीं खा पाती है उनके लिए पैड फ्री होता तो कितना बेहतर होता। दिल ने कहा कि अभी 2 दिन और मौत की रात है। सहती रही वो ये सोचकर कि ये तो सबके साथ है। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। ये जो बिना ब्रा की टी शर्ट में आजादी महसूस करती है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगा। अभी तुझे कौन समझता है कौन नहीं, ये तुझे तब पता चलेगा जब तू वहाँ पे पीरियड्स में भी आराम नहीं कर पाएगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी? हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियाँ बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी? शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी। इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी।